जी ईशा, वॉइस क्लियर है बेटा? गुड मॉर्निंग। मॉर्निंग। आवाज देखिए। बच्चे ज्यादा कैसे हुए, ये क्या करते हैं? दिखाना बेटा कौन कौन है। बस बाकी तो सिर्फ एक इसमें टीशा है। टीशा इससे मत ज्वाइन करो क्योंकि वो काउंटिंग वो हो जाएगी ना, फिर सर भी आएंगे काउंट करने अभी। जी बेटा, बोर्ड क्लियर है भाई? आज कुछ लोग आए हैं। क्लियर है वॉइस? चलो ठीक है। ठीक है, अब देखो मॉडुलस फंक्शन हमने स्टार्ट किया था, तो मॉडुलस में मेन चीज हमने क्या डिस्कस करी है? बिकॉज एक रीजन ये भी है कि ऑनलाइन भी क्लास चल रही है, तो थोड़ा सा एक तो आवाज आपने नहीं करनी है। अगर डिस्कस करने की जरूरत है मुझे बता देना, फिर हम 2 मिनट रुक जाएंगे। ठीक। और दूसरी बात ये कि मेरा ध्यान उधर भी होगा, तो आई थिंक यू अंडरस्टैंड। ठीक। चलो अच्छा, अब आपके पास मॉडुलस फंक्शन हमने स्टार्ट कर रखा है। बिल्कुल बेसिक चीज हम कल कर चुके हैं मॉडुलस की। ठीक है, तो आपको मेन चीज क्या पता चली इसमें कि ये बेसिकली है तो एक डिस्टेंस है। डिस्टेंस के बारे में हमने क्या कहा था कि सपोज हमारे पास कोई पॉइंट है, जैसे कि एक्स मॉड हमने डिस्कस किया था कि वो अगर 5 के बराबर है, तो इसका मतलब है, ये हम ऑलरेडी इलेबोरेट कर चुके हैं। मैं जस्ट फॉर सेक ऑफ स्टार्टिंग ऑफ क्लास एक बार फिर से आपको बता देती हूँ। -1, -2, -3, -4 और -5। तो मैंने आपको ये मतलब इसका मेन जो कंसेप्ट है वो क्या बताया था कि अगर आप x - 0 = 5 लिखते हैं, इसका एक्चुअल मतलब यही है। ठीक है, तो कल जो हमने डिस्कस किया था उसमें मैंने बताया था कि मॉड वैल्यू जो डिस्टेंस है वो आपका किसके बराबर होना चाहिए? 5 के बराबर। ठीक है, अब हमने वो 2 पॉइंट्स ढूंढे नंबर लाइन के ऊपर। नंबर लाइन के ऊपर अगर आप पॉइंट ढूंढोगे तो इसका डिस्टेंस और इसका डिस्टेंस, ये दोनों का डिस्टेंस हमारे पास क्या था? 5 था। तो मॉडुलस का यही मतलब है कि डिस्टेंस। ठीक है, तो जब कंसेप्ट ऑफ डिस्टेंसेस आया तो मेन पॉइंट हमने क्या देखा कि इसमें रिजल्ट आपको कैसे समझ आया कि x की वैल्यू कुछ भी हो सकती है। क्या क्या हो सकती है? 5 और -5, दो इनपुट दोगे। दूसरी बात मैंने क्या बताई थी, जो इंपॉर्टेंट बात है कि ये हम कभी भी नहीं लिखेंगे, ये आप कभी नहीं लिखोगे, ये गलत चीज है। ठीक है, एक्स मॉड का मतलब प्लस माइनस एक्स नहीं है। इसका मतलब सिंपली यही है कि अगर आपके पास एक्स मॉड जो है वो 5 दिया हुआ है या a दिया हुआ है, तो x की हमारे पास 2 वैल्यू आ रही हैं, वो कौन सी हैं? प्लस और माइनस। ठीक है, ये बात हम कर चुके हैं, इसको मैं सिर्फ एक बारी ब्रीफ कर रही हूँ। दूसरी बात हमने बात की थी कि अगर आपके पास x मॉड = a है, तो कब 2 सॉल्यूशंस होंगे? 2 सॉल्यूशंस कब होंगे? बताइए भाई, चैट बॉक्स में बड़े सारे मैसेज हैं। हाँ बेटा, भी मैं सुन रही हूँ साथ साथ, अभी क्लास में सामने भी बैठे हुए हैं सभी। तो गुरमीत, वॉइस नहीं आ रही है, बोलो बच्चे। अभी भी नहीं आ रही है? श्रुति, आपको आ रही है वॉइस? गुरमीत, आप दोबारा ज्वाइन करो बेटा फिर। आ रही है ना? आ रही है सभी बच्चों को? आई थिंक भाई आपकी नेटवर्क प्रॉब्लम है, दोबारा ज्वाइन करो। ठीक है, अब देखो, जब मैंने बात की थी नेक्स्ट इसके बारे में, तो हमने क्या बात किया था, मैंने क्या बताया, यहां से तुमने देख ही लिया था, ये चीज हमने देखी थी कि अगर x के 2 सोल्यूशन चाहिए, इसका मतलब जरूर x मॉड = a होगा। जैसे यहाँ पर x मॉड = 5 था, तो सोल्यूशन का मतलब क्या होता है? x की वैल्यूज जो उस इक्वेशन को सेटिस्फाई कर रही हूँ, यही चीज होती है। तो यहाँ पर हमारे पास x के 2 आंसर आ गए, एक a आ गया और दूसरा -a आ गया। ठीक है, फिर हमने बात की थी नो सोल्यूशन की, वो भी तुम्हें बताया था कि -a हो जाएगा। लेकिन इन सारे केसेस में मैंने कहा था कि ध्यान रखना a जो है वो >0 है, कोई पॉजिटिव नंबर ही है। तो मॉड वैल्यू जब आप निकालोगे 2 सॉल्यूशंस आएंगे। वो कैसे आएंगे वो हम देख चुके हैं। ठीक है, उसके बाद मैंने कहा कि x मॉड = -a, तो क्या होएगा? नो सॉल्यूशन। ठीक है, इसके अंदर आपके पास क्या आ जाएगा? नो सॉल्यूशन। नेक्स्ट आपके पास क्या बचता है लास्ट में? x मॉड = आपके पास 0 आता है, तो आपके पास कौन सा सोल्यूशन आता है? 1 सोल्यूशन। इसको हम क्वेश्चंस के लिए भी ट्राई करेंगे, तो ये एक तरह का रिजल्ट भी है और ये इस तरह का हमारा इंटरप्रिटेशन हो गया। पहली टाइप ये हो गई। हाँ जी, भी क्लियर है यहाँ तक? चले आगे बेटा। ये ऑनलाइन वाले भी, मैं ऐसा नहीं है ऑफलाइन कोई पढ़ा रही हूँ, आराम से पढ़ा दूंगी। क्लियर है ना ईशा? चलो, अब उसके बाद जो हमने बात की थी नेक्स्ट,
फिर मैंने आपको ये बोला था कि इसका मतलब क्या है, डिस्टेंस ऑफ एक्स फ्रॉम ओरिजिन, ठीक है, दैट इज इक्वल टू 5, यही बोला था। फिर हमने एक और क्वेश्चन किया था, एक बार उसको भी देख लो, क्या बताया था भाई, x माइनस 2 का मॉड इज इक्वल टू 5, तो क्या आंसर निकाले थे बताना, +7 और -3 था शायद, है ना। फिर मैंने इसका मतलब समझाने की कोशिश करी कि चलो जीरो से तो आपको, जीरो से तो बेसिक क्लियर हो गया ना कि बिल्कुल x आपका 5 डिस्टेंस के ऊपर x जो है वो कहाँ होगा, या यहाँ होगा या फिर यहाँ होगा -5 के ऊपर। अब ये सिचुएशन है, तो हमने इसको प्लॉट किया था, रिजल्ट तो आपने वैसे ही निकाला, x माइनस 2 इज इक्वल टू, क्या किया था, +-5 करके रिजल्ट निकाल लिया था। अब यहाँ पर क्या है, ये -3 है, एक बार इसको प्लॉट करते हैं। हालांकि ये बार बार नहीं देखेंगे हम चीज, सिर्फ मैंने एक्सप्लेन किया, उसके बाद तो आप रूल्स लगाओगे, और इंटरप्रिटेशन तो ऑफ कोर्स हेल्प करती है जब हमें पता होता है। अब ये क्या है, दिस इज एक्चुअली डिस्टेंस ऑफ पॉइंट 2 फ्रॉम x, ठीक है। आपको ऐसा x चाहिए जिसका 2 से डिस्टेंस क्या हो, 5 हो, तो वो x आपको कौन कौन से मिल गए, 7 और -3, बात समझ आई, ठीक है। ये कल भी हमने बात की थी, मैंने क्या कहा कि आपको कैसे x चाहिए जिसका डिस्टेंस जो है 2 से क्या हो, तो 2 पे खड़े होते हैं, देखिए एक बारी, 2 से कितने डिस्टेंस पे देखना है आपको, 5 डिस्टेंस पे, ठीक है। तो देखिए 1 2 3 4 5 आ गया 7, वो डिस्टेंस इतना आगे है क्योंकि डिस्टेंस के बारे में बात हो रही है, वो पीछे भी आ रहा है, तो ये आपके पास क्या है, 1 2 3 4 5, देखिए आ गया -3, समझ रहे हैं बात, ठीक है। तो ये बेसिक जो आपका फंडा है वो अपने आप क्वेश्चन तो निकलेंगे, लेकिन डायग्राम में एक बार क्लियर कर लो कि ऐसे हो रहा है, तो अब तुम्हें क्या मिल रहे हैं, 2x मिल रहे हैं, क्लियर है। यहाँ पर जो 2x मिले थे वो क्या थे, प्लस और -5, क्योंकि उसका ओरिजिन से डिस्टेंस था। यहाँ पर जो 2x मिले वो किस तरह के मिले, 7 और -3, क्लियर है यहाँ तक। चलो अब लिखो, अगला क्वेश्चन लिखो, क्वेश्चन की स्टेटमेंट डालते हैं। हाँ जी भाई, ऑनलाइन वाले क्लियर है बच्चे, ठीक है यतिन, ओके, चलिए भाई लिखिए आगे। इसका भी एक पॉइंट बनाकर बेशक ऐड कर लो इसमें, ठीक है, यहाँ पर दिखाई दे रहा है, x माइनस ए इज इक्वल टू बी shows or implies distance of point x from a is b, ठीक है। x का डिस्टेंस किससे, पॉइंट a से, वो किसके बराबर है, b के बराबर, तो इसका ये मतलब है x माइनस ए इज इक्वल टू b। तो ये छोटे छोटे पॉइंट्स आपने ऐड कर लेने हैं इसमें, ठीक है। अब देखो जो मैंने अभी तक क्वेश्चन किए हैं उसमें सिंपली कांस्टेंट रखा और अंदर x माइनस ए रखा या फिर x रखा, ये सारे पॉइंट्स हो गए। अब हम थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं, आगे जैसे हम इनइक्वालिटी में बढ़े थे, पहले कांस्टेंट लिया था फिर वेरिएबल लिया था, अब उठा रहे हैं कि हम वेरिएबल उठा रहे हैं, जल्दी तो नहीं हो रहा, ये पुराना था भाई इसलिए थोड़ा फास्ट कराया है, ठीक है, ये सारा आपको बता चुकी हूँ मैं। अच्छा अब लिखिए नेक्स्ट, इसके अंदर क्वेश्चन लिखिए, पहले क्वेश्चन है आपका 3x माइनस 1 का मॉडुलस इज इक्वल टू x प्लस 5। ये क्वेश्चन थोड़ा सा चेंज हो गया, क्या चेंज हुआ कि हमने इसके अंदर दो मॉडुलस फंक्शन आ गए, ध्यान रखना जो जो पॉइंट बताऊंगी। अभी तक क्या किया हुआ था, मॉडुलस इज इक्वल टू कांस्टेंट था, इक्वल टू हम इक्वेशन की बात कर रहे हैं, अभी इन इक्वेशन पे पहुंचे नहीं है, सिंपल इक्वेशंस डिस्कस करेंगे। 3x माइनस 1 जो है वो x प्लस 5 के मॉड के बराबर है, तो अब इसमें आप कैसे लिख सकते हैं, विद द हेल्प ऑफ डेफिनेशन 3x माइनस 1 जो है वो प्लस माइनस x प्लस 5 हो जाएगा, इसमें कोई दिक्कत, ठीक है। तो अब दो केसेस बन जाएंगे, एक आपके पास 3x माइनस 1 इज इक्वल टू एक्स प्लस 5, एक हो जाएगा 3x माइनस 1 इज इक्वल टू माइनस एक्स प्लस 5। अब वैल्यू आप निकालो फटाफट से, निकाल के बताओ मुझे क्या वैल्यू आ रही है। जल्दी से आंसर अब इसका फटाफट आप बोलेंगे भाई, और ऑनलाइन वाले भी, हाँ बेटा पूछना है कुछ तो पूछ लो, मैं नेक्स्ट स्टेटमेंट लिख रही हूँ तब तक।
चलो अभी ये सिंपल, क्या वैल्यू दे रहे हो भाई बताओ? 3 और -1, ठीक है भाई। यतिन ठीक है, अक्षिता सही है। ईशा एक आंसर आया तुम्हारा, क्यों दो क्यों नहीं आए भाई? नहीं साक्षी, 3x - 1 में नहीं लगेगा बेटा, दो मॉडुलस फंक्शन है, दोनों बेशक x की फॉर्म में है, दोनों x की फॉर्म में है। आपने क्या करना है, एक को ये कंसिडर करना है कि एक यहाँ पर प्लस माइनस है, यहाँ पर भी प्लस माइनस, ऐसे नहीं आप लगाओगे, तभी करके ये क्वेश्चन बताया। a मॉड इज इक्वल टू अगर b मॉड होता है, ठीक है, तो a इज इक्वल टू b की कंडीशन जरूरी हो जाती है। क्यों होती है भाई? ये साक्षी पूछ रही है कि आपने यहाँ पर नहीं लगाया प्लस माइनस, सिर्फ यहाँ लगाया है, दोनों वेरिएबल, हमने अभी तक कांस्टेंट का काम किया था। तो अब ना इस पॉइंट को यहाँ पे समझो। अब एक बात बताओ, ये दोनों मॉड हैं, दोनों मॉड हैं, तो दोनों क्या होने वाले हैं? पॉजिटिव। इनका रिजल्ट तो हमेशा क्या आएगा? पॉजिटिव। तो अब ये बात हम समझ गए कि ये पॉजिटिव आएगा, तो वो ए की कंडीशन पर हम ले सकते हैं कि ए और बी दोनों कैसे होंगे? बराबर होंगे। ये आपने याद रखना है पॉइंट को, ठीक है, क्योंकि मॉड ए का डिस्टेंस मॉड बी से है, तो ए इज इक्वल टू बी हम लेकर चलेंगे इस केस में। अभी आगे बताऊंगी, ब्रीफ कर दूंगी इसको, जब क्वेश्चंस और आएंगे तो आपको पता चलेगा कि क्यों हमने ए इज इक्वल टू बी लिया, क्यों ए इज इक्वल टू प्लस माइनस बी नहीं लिया, ठीक है। तो अब यहाँ पर भी यही सिचुएशन है, मॉड ए इज इक्वल टू मॉड बी, लेकिन यहाँ एक्स है, जब इन टर्म्स ऑफ एक्स होगा तो हम क्या करके चलेंगे कि एक को हम ए मान लेंगे, कांस्टेंट सोचेंगे दिमाग में, दूसरे को प्लस माइनस बी के बराबर ले लेंगे, ठीक है। अगर आप ले भी लेते हैं प्लस माइनस के बराबर, तो चार तरह की कंडीशंस बनती हैं। वो क्या कंडीशंस बनती हैं वो बनानी जरूरी नहीं होती है, इसलिए हम सिंपली लिख लेते हैं। जैसे x + 5 है, यहाँ पे प्लस माइनस है, यहाँ पे प्लस माइनस है, ठीक है। एक बार आप ये कॉम्बिनेशन ले सकते हो, समझ रहे हो बात को? एक बार ये कॉम्बिनेशन आ जाता है, एक बार ये कॉम्बिनेशन आ जाएगा, फिर आपको केसेस बनाने पड़ेंगे, तो वो सारे केसेस बाय चांस इसी में कवर हो जाते हैं, ठीक है, इसलिए हम उसको इलेबोरेट नहीं करते, सिंपली इसी से कैलकुलेट कर लेते हैं। बताओ क्लियर है? समझ आ गई बात के नहीं आई? ठीक है। अब a मॉड इज इक्वल टू b मॉड अगर है तो a इज इक्वल टू b लेना है। कहां पर लेना है अभी आ रहे हैं उस पर, वहां पर अभी बस लिख लीजिए इसको, इतना ही, ठीक है, क्लियर है? अच्छा, अब नेक्स्ट आपके पास ये क्वेश्चन है, x² - 4 इज इक्वल टू 1। करिए भाई इसको, बताइए क्या आंसर आ रहा है। हाँ क्या कह रहे हो? वही तो तुम बताओगी ना, रूट नहीं आ रहा है? हाँ √5 वगैरह आ रहा है क्या? हाँ तो वो तो आएगा ही ना, अंदर इनपुट चाहे जो भी हो। अब तक तो लीनियर एक्सप्रेशन चल रहा था, क्वाड्रेटिक भी आ सकता है, कुछ भी आ सकता है, क्वाड्रेटिक आ सकता है, सिंपल, ठीक है। तो आप लिखो उसमें क्या रिजल्ट आ रहे हैं। हाँ बस √5 आ रहा है, √3 प्लस माइनस के दोनों क्या आ रहे हैं? सिर्फ प्लस आ रहे हैं। उठाएं एक बारी, x² - 4 इज इक्वल टू +-1 ऐसे लिखा है, क्यों? एक बारी माइनस के साथ, हाँ तो रूट तो आएगा ही। ये देखो, ये +-1 तो लेना पड़ेगा ना, बेसिक कंडीशन है, ठीक है ना, ऐसे किया है। चलो जिसने नहीं किया उसके लिए एक बार कर देते हैं। x² - 4 दिस इज इक्वल टू -1, x² इज इक्वल टू 5 और x² इज इक्वल टू 3। तो x आपके पास क्या आ गया? +-√5 और x इज इक्वल टू +-√3। चारों आंसर हैं। कितने आंसर्स हैं? 4 सॉल्यूशंस आ गए आपके, ठीक है। चलिए लिखिए, आगे लिखिए नेक्स्ट। तो यहां से नेक्स्ट जो है वो भी लिखिए, एक्स वाली फॉर्म से पहले एक और टाइप। तो देखो, अब ये क्वेश्चंस में ना आपने बेसिक उठाते जाने हैं। अभी बेसिक्स में मैंने कुछ ज्यादा कराए नहीं है, सिर्फ 4 पॉइंट ही आपसे शेयर हुए हैं, 3 से 4 पॉइंट, अभी आगे करेंगे, ठीक है। अब क्या होता है कि जैसे मैंने x लिखा है, तो वैसे आप देख रहे हो कि fx भी आ रहा है बीच में। अब अगर आपने क्वेश्चन देखा हो, ये आपके पास क्या है? fx है, ये x तो नहीं था, ठीक है। तो यही सेम कंडीशन आपकी यहाँ पे भी एप्लीकेबल होती है कि अगर x की जगह पर fx आ जाए, तो fx इज इक्वल टू, अगर आपके पास a है तो इसका क्या मतलब है कि दिस इंप्लाइज fx इज इक्वल टू +-a। वही सेम कंडीशन कि a जो है वो ग्रेटर देन 0 है, तो वही चीज मैंने यहाँ लगाई है। पहले सिंपल x था, जब x था तो भी आपने वही रूल लगाया। अब आपने देखा कि जब
एफ एक्स था, एफ एक्स की जगह पर कोई और फंक्शन था, तब भी हम यही रूल लगा रहे हैं। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है। उसके बाद जब आपने लिखा एफ एक्स इज इक्वल टू 0, तो ये कब पॉसिबल है? जब आपका एफ एक्स किसके बराबर है? 0 के बराबर। ठीक है, और तीसरी कंडीशन जो है, ये सेकेंड पॉइंट हो गया। थर्ड कंडीशन क्या बताइए? अगर एफ एक्स इज इक्वल टू सम नेगेटिव नंबर आ जाता है तो सेम चीजें हैं, लेकिन आपने एक्स की जगह पर आप क्या दे देना है? एफ एक्स दे देना है। तो यहाँ पे एफ एक्स जो है, फॉर एफ एक्स क्या आ जाएगा? सॉरी, नो सोल्यूशन। तो वो सारी यही चीजें हम यूज करते हैं। क्वेश्चन लिखिए कैसे, और लिखिए क्वेश्चन इसमें। ये है आपके पास 2x प्लस 3 का मॉड, लिखिए 2x प्लस 3 का मॉड प्लस 1, दिस इज इक्वल टू 4। बताइए भाई, इसको जो मैंने बताया है अभी अप्लाई करना, वो अप्लाई करके फिर आंसर बताइए। करो भाई देवांश, जो बताया जा रहा है उसको यूज करके करो। हाँ जी बेटा, ये ऑनलाइन वाले बच्चे तब तक बताएंगे। √5 √3, ईशा प्लस माइनस वाले भी देने थे। हाँ जी, बस 2 ही आए हैं, एक क्या है? हाँ, -3 आएगा शायद, चेक करो। ठीक है, यही आ रहा है, 0 और -3 आ रहे हैं। अब देखो, मॉड के अंदर मॉड पड़ा हुआ है, आपने घबराने की जरूरत नहीं है, आप तो अपना काम करो जो आपको समझाया गया है। क्या समझाया गया है कि बीच में, अब तभी करके मैंने ये सारे पॉइंट लिखे हैं ना बेटा, ये वाले, ये देखो। क्यों ईशा, समझ आ रहा है भाई? तुम्हारा मेरा कांटेक्ट थोड़ा कम हो पा रहा है तुम्हारी तरफ, समझ आ रहा है ना? इसमें, इसके अंदर जो अंदर वाला पोर्शन था, वो पूरे का पूरा तुम क्या सोच लोगे? पूरे का पूरा क्या है? एफ एक्स है। ठीक है, तो जब मैंने वो लगाया तो यहाँ पर क्या आ गया बेटा? 2x प्लस 3 का मॉड प्लस 1, ये किसके बराबर है? +-4 के बराबर लिख दूं, कोई दिक्कत तो नहीं है? विद द हेल्प ऑफ दिस सेम, तो ये आपके पास आ गया प्लस और माइनस का 4। ये सारा मैंने कल इलेबरेट किया था, आप देखो, उसको बहुत ब्रीफ में समझा दिया था। अब तुम्हारे पास 2 केसेस बन गए इससे, यहां से 2 केसेस बन गए। एक बार तुमने क्या लिखा? 2x प्लस 3 प्लस 1 इज इक्वल टू 4, ऐसे लिखोगे, क्लियर है? एक बार तुम क्या लिखोगे? 2x प्लस 3 प्लस 1 इज इक्वल टू -4। बताओ, समझ आ रहा है? हाँ, तो अब हर्ष तुम्हें समझ आ रहा है? देखो ऐसा बनाया, ये बन गया, लेकिन अभी फिर से मॉड दिखाई दे रहा है। अब फिर वही ओरिजिनल वाली कंडीशन हो गई। ठीक है, ओरिजिनल वाली कंडीशन हो गई ना, ये ओरिजिनल कंडीशन हो गई। हालांकि हमने एक ही बार लगाना सीखा था, अब बेशक 2 बार ही लगाओ, चाहे 3 बार लगाओ, जितनी बार वो पूछेगा रिजल्ट के अकॉर्डिंग उतनी बार कंटिन्यू करते जाओ। अब इसके बाद इसके बारे में बताओ क्या कहना चाहिए? ये तो, हाँ, ये तो नेगेटिव आ गया, नेगेटिव आ गया, तो यहाँ पे क्या लिखोगे आप? नो सॉल्यूशन। ठीक है, और ये वाले केस में हमारे पास क्या आएगा? 2x प्लस 3 इज इक्वल टू 3, फिर से 2 केसेस बना लो इसके ऐसे, तो ये आ गया आपके पास 2x प्लस 3 इज इक्वल टू 3 और 2x प्लस 3 इज इक्वल टू -3। ये आपके पास कितना आ जाएगा? -3 आ गया, लिख दो सीधा, और यहाँ पर x क्या आ गया? 0 आ गया। समझ रहे हो इक्वेशन कैसे सॉल्व करनी है? ठीक है दिव्यांश, लिखना होता है, लिखो भाई, तुम्हें तो लिखने की बिल्कुल आदत नहीं है। 0 और -3 किस किस के आंसर आए हैं? ठीक है ईशा, अक्षता, हाँ जी, यतिन हो रहा है भाई कि नहीं हो रहा है? श्रुति क्लियर? चलो ठीक है। अब ये तो था बिल्कुल बेसिक, जो हमने किसके अंदर किया है, इनइक्वालिटीज पे भी मैं नहीं आ रही, इक्वेशंस की बात कर रहे हैं। एक तो ये थे कि इस तरह के क्वेश्चंस आपको दिखाई देंगे, एक आपको इस तरह के क्वेश्चन दिखाई देंगे, एक मॉड वाले क्वेश्चन दिखाई देंगे, दोनों तरफ मॉड है। तो सोच लो क्या करना है, एक को उठाकर दूसरे के बराबर करना है, प्लस माइनस के साइन के साथ। सारे केसेस अपने आप कवर होते हैं, वो जो दिमाग में आता है कि इसका भी प्लस माइनस लगेगा, इसका भी, ऐसा नहीं है। ठीक है,
अब सिचुएशन क्या आती है, अब तीसरी सिचुएशन है, पहली सिचुएशन समझ आ गई, कांस्टेंट नंबर x मॉड, बिल्कुल सिंपल बेसिक। दूसरी कंडीशन दो मॉड बराबर है, बीच में से a भी निकाल दो। क्यों a b को बिल्कुल पॉजिटिव लिया, अभी आप क्वेश्चन आएगा वहां पे ब्रीफ करूंगी, ठीक है। तीसरा पॉइंट क्या है, तीसरा पॉइंट क्या बताया, मॉड चाहे कितनी बार खुल जाए, 2 बार खुल जाए, समझ गए। एक बार मॉड था अंदर, फिर दोबारा से क्या था, मॉड था, कोई बात नहीं, दोबारा खोल दो, क्लियर है ये। अब उसके बाद क्या होता है, देखो अब बहुत सारे क्वेश्चंस मिलेंगे, कहीं पे भी मॉडुलस लगा हुआ मिल जाएगा, कहीं पे आपकी इनइक्वालिटी लगी हुई मिल जाएगी। उसमें ऐसा होगा कि एक टर्म में मॉडुलस होगा, दूसरे में कांस्टेंट नहीं होगा, दूसरे में वेरिएबल दिखाई देगा, तो फिर हमें केसेस बनाने पड़ेंगे। अब वो क्वेश्चन हमने कैसे करने हैं वो नोटिस करो, ठीक है। चलो भाई लिखो आगे, क्वेश्चन लिखो इसमें, स्टेटमेंट ये नेक्स्ट टाइप है, और आज डीपीपी भेज दूंगी। डीपीपी क्या, आपको डीपीपी तो भेज ही रखी है, क्वेश्चन मार्क कराऊंगी आज, इनइक्वालिटी वाले भी और दूसरे भी, ठीक है। लिखिए स्टेटमेंट लिखिए, इसमें है आपके पास भाई एक मिनट, कौन सी स्टेटमेंट लिखवाएं देखते हैं। हाँ चलिए ये लिख लीजिए, इसमें लिखिए ये x-3 का मॉड दिस इज इक्वल टू 2x+1। ये देखो क्वेश्चन चेंज हो गया यहाँ पर, ध्यान देना, पॉइंट देखने वाला है, ध्यान देने वाली बात है, ठीक है। अब इसमें क्या ध्यान देने वाली बात है, एक बार देखो, इसमें हमारे पास इस तरफ क्या है मॉड, इस तरफ क्या है मॉड है, नहीं है, तो अब वो नहीं लगा सकते कि a इज इक्वल टू प्लस माइनस बी, ठीक है। अब क्या करना पड़ेगा, केसेस बनाने पड़ेंगे। केसेस का मतलब एक तरफ मॉड है, दूसरी तरफ x है, तो आपको x-3 के बारे में सोचना पड़ेगा कि यहाँ से हमें पता चल गया कि x इज इक्वल टू क्या है 3। अब केसेस बनेंगे, इस केस में क्या होगा, एक बार आपके पास x जो है वो आपके पास कैसा हो जाएगा, लेस देन 3, और एक बार आपके पास x कैसा हो जाएगा, ग्रेटर देन 3। समझ गए बात को, एक बार x को क्या लेकर चलेंगे, लेस देन 3, एक बार x को क्या लेकर चलेंगे, ग्रेटर देन 3। अब देखो मैंने मॉडुलस फंक्शन कराया था, अब उसका कंसेप्ट मैं अब यूज करूंगी। अब कोई नंबर 3 से छोटा है, कोई नंबर अगर 3 से कैसा है, छोटा है, कोई नंबर ले लो 3 से छोटा, 2 ले लो, 1 ले लो, तो ध्यान से सुनना, x-3 आपने कहा, मैंने कहा कोई नंबर जो 3 से छोटा है, आपने कहा 2 ले लेते हैं, मैंने कहा ठीक है 2 लेते हैं, 2 लिया मैंने, 2 - 3 क्या आएगा, -1। मॉडुलस कैसी वैल्यू देता है, पॉजिटिव, पॉजिटिव बनाने के लिए मुझे इसका मतलब इसको किससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो अगर मैं इसकी जगह पर -x-3 लिख दूं तो आपको कोई दिक्कत, ये सारे क्वेश्चंस में करना है, ये बेसिक पॉइंट है, नहीं समझ आया तो आगे मॉडुलस नहीं समझ आएगा। फिर से बता रही हूँ, मैंने कल भी कहानी यही बताई है, बार बार यही कहानी बताई है कि अंदर आपके पास पॉजिटिव पड़ा है या नेगेटिव पड़ा है, ठीक है। ऐसा नहीं है कि डंडे लगे हुए हैं तो बस पॉजिटिव आएगा, कैसे पॉजिटिव बनाते हैं वो आपको पता होना चाहिए, ठीक है। हाँ जी भी ठीक है, बताओ भाई क्लियर हुई ये बात कि नहीं हुई, एक बार फिर से क्या बोला मैंने, x इज लेस देन 3 है, आप अपने दिमाग में कोई भी 3 से छोटा कोई भी नंबर ले लो, 0 भी ले लो, ये हमेशा इस कंडीशन को सेटिस्फाई करेगा। आप 0 लोगे तो यहाँ पर क्या बन जाएगा, अगर सपोज मैं 0 ले लेती हूँ, फिर से अंदर क्या आएगा -3, उसको बाहर पॉजिटिव में निकालने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, माइनस से मल्टीप्लाई। अब x से छोटा 3 से छोटा नंबर तो कोई भी हो सकता है ना, कितने सारे हैं, तो हमें सिंपली क्या करना है, -x-3। कितने लोगों को ये बात समझ आई कि मैंने x-3 के साथ माइनस क्यों लगाया, क्लियर है, ठीक है। चलें आगे, अब ये आपके पास आ गया -x और ये आपके पास आ गया 2x+1, ये कंडीशन आ गई, 0 के इक्वल क्यों नहीं लिया, अभी ले रही हूँ, वो तो लेना ही पड़ेगा एक केस के अंदर, ठीक है ना। कई बार ये अलग भी ले लेते हैं, इकट्ठा भी ले लेते हैं, दोनों में से कहीं भी ले लो, रिजल्ट उसका वहां पे भी आ जाएगा, चाहे तुम यहाँ पर भी लगा लो चाहे यहाँ पर, अभी नहीं, अभी 2 मिनट, वो कंफ्यूज हो जाते हैं ना इसलिए, ठीक है। अब बताओ यहाँ तक क्लियर है, ये बात समझ आती है। अब यहाँ पे हमारे पास क्या रिजल्ट आया, -x+3 दिस इज इक्वल टू 2x+1, तो ये हो गया आपके पास 3x इज इक्वल टू -2 और x इज इक्वल टू, सही जा रहे हैं भाई, देखना कैलकुलेशन एरर ना हो, सही है पक्का, -3x मैंने किया कहाँ पे,
देखो ऐसा है ना, मैं उस तरफ ले गई, अगर मैं उसको इधर ले आई तो इधर +2 आएगा, सही कह रहे हो, तो ये +2/3 हो गया। ठीक है, क्लियर है। चलो, अब क्या हुआ कि x लेस देन 3 था, अब उसके बाद बात हुई x ग्रेटर देन 3 की। अब x ग्रेटर देन 3 पे चलते हैं। अब मेरे को एक बात बताओ, 3 से बड़ा कोई भी नंबर लो, पॉजिटिव आएगा। तो अब मैं इसको x+3 लिख दूं, x-3 सिंपली लिख दूं, बाहर माइनस साइन से खोलने की जरूरत नहीं है। बताओ भाई, हाँ जी, ऑनलाइन वाले बच्चे क्लियर हो रहा है भाई? हाँ ईशा, कर लिया मैंने करेक्ट। ठीक है, चलो, अब उसके बाद x-3 दिस इज इक्वल टू 2x+1, ये बनेगा। यहां से बच्चे क्या आ जाएगा आपके पास, x इज इक्वल टू, इसको उधर लेके चलो, -4, x इज इक्वल टू -4। अब 2-3 चीजें नोटिस करते जाओ। देखो, अब जैसे हमने इनइक्वालिटी में किया था, उसने कहा कि x जो है वो लेस देन 3 होना चाहिए, तब ये सारी सिचुएशन आएगी, तब ये सारी सिचुएशन आएगी। तो इसका क्या मतलब हो गया कि x इज इक्वल टू 2/3 लेस देन 3 है। इसकी बात मान रहा है, ये ध्यान रखना है, ये इसकी बात मान रहा है कि नहीं मान रहा है। अगर ये इसकी बात नहीं मान रहा है तो आप लिख दोगे कि ये सॉल्यूशन नहीं हो सकता। अब ये बात बताओ कि 3 से छोटा है 2/3 है, तो इसका मतलब एक सॉल्यूशन इसका क्या आ गया, 2/3। आई बात समझ? फिर यहाँ पर आ गए हम x ग्रेटर देन 3, और ये क्या कह रहा है, -4। क्या ये इसकी बात मान रहा है? नहीं मान रहा। तो आप क्या कहोगे? ठीक है, यहां तक समझ आ गया? ठीक है, वो दिशा उस कंडीशंस होती है ना। वो तुम्हारा सॉल्व कर जाएगा, सॉल्व कर जाएगा, कोई दिक्कत नहीं होगी, तुम इसको निग्लेक्ट नहीं कर पाओगे। नहीं, x इज इक्वल टू -4 सोल्यूशन तो हो सकता है ना, x मॉड इज इक्वल टू अगर -4 होता, समझ रहे हो मेरी बात को? अगर x मॉड इज इक्वल टू नेगेटिव में x पे आ जाते, कुछ क्वेश्चंस वैसे गलत भी होगा, लेकिन कुछ जगह पे सॉल्व हो जाएगा, उसमें भी तुम्हारे पॉइंट मिसिंग हो जाएंगे। ठीक है, सॉल्व होगा लेकिन तुम डेस्टिनी पे नहीं पहुंच पाओगे, गलत आंसर लिखोगे। समझ के बात को, तो वो चीज ध्यान रखनी है। बताओ यहाँ तक क्लियर? हाँ जी भाई, बोर्ड ब्लर आ रहा है श्रुति भाई, वो बैंडविड्थ का थोड़ा बहुत रहता है, हो जाएगा एडजस्ट, करो जरा 2 मिनट वेट कर लो। अच्छा, आप मेरे को बताओ यहाँ तक समझ आ गया? एक पॉइंट रह गया, कौन सा? जल्दी, कहाँ पर रह गया डिस्कस करना? 3 के ऊपर नहीं, x इज इक्वल टू 3 पे तो नहीं डिस्कस किया हमने, 3 से बड़े के बारे में बात की और 3 से छोटे के बारे में बात की। ठीक है, अब मैं आपको एक बात बताती हूँ, 3 के ऊपर अगर आप चेक करते हो यहाँ पर x इज इक्वल टू 3 पर, ठीक है, x इज इक्वल टू 3 के ऊपर हम जब चेक करते हैं तो हमारे पास, इसको हमने 0 ले लिया, तो वहां से x इज इक्वल टू क्या आ गया, -1/2 आ गया। वो तो कंडीशन वैसे भी सेटिस्फाई नहीं हो रही है, लेकिन हम क्या करते हैं, हम या तो, आपकी मर्जी है, आपका दिल कर रहा है यहाँ लगा दो, अभी मैं बड़े सारे क्वेश्चन करवाऊंगी जिसमें आप देख रहे हो जब उससे वैल्यू आनी होगी, जब उससे वैल्यू आनी, दोनों की सेम वैल्यू आएगी, ऊपर से भी और नीचे से। ठीक है, जब इक्वल टू 3 वाली कंडीशन यहाँ सेटिस्फाई होनी होगी तो यहाँ हो जाएगी, जिसका मन कर रहा है यहाँ नहीं लगानी, यहाँ लगानी है, यहाँ लगा दो। समझ गए? आंसर तो किससे आना है, इससे आना है। बात समझ गए कि नहीं? इतना पॉइंट क्लियर हुआ? अब देख रहे हो, मैंने x को अगर 3 लिया तो ये क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, ये 0 हो गया, ये क्या आएगा, -1/2। वो कह रहा है x 0 होना चाहिए, वो कह रहा है x इज इक्वल टू -1/2, इसका मतलब x इज इक्वल टू -1/2 तो सोल्यूशन हो ही नहीं सकता, और वो हमारा आया भी नहीं। ठीक है, इसलिए हम क्या करते हैं, फाइनली इक्वल टू 0 कहीं भी लगा सकते हैं, यहाँ भी लगा सकते हैं और यहाँ भी। इनइक्वालिटी के केस में मैंने आपको बताया था कि क्लोज ब्रैकेट ओपन ब्रैकेट कहाँ डालते हैं, जहां सारी एक जगह पॉजिटिव रखना हो, एक जगह नेगेटिव, यहाँ कोई चक्कर नहीं है। हाँ भाई, ऑनलाइन बच्चों बताओ, मेरी बात समझ आ गई है? श्रुति, बोर्ड ठीक हो गया? हाँ जी, यतीम क्लियर है? कुछ पूछना है बेटा, बताओ। डन, ठीक है, चलो चले आगे, नेक्स्ट क्वेश्चन करें। अच्छा, अभी ये टाइप थी, अभी नो सॉल्यूशन, 1 सॉल्यूशन, 2 सॉल्यूशन पे भी क्वेश्चंस हैं, पर आज थोड़े से सिंपल बने करेंगे। ठीक? अब क्या किया हमने, इक्वेशंस, हाँ बिल्कुल, राइट हैंड साइड या लेफ्ट हैंड साइड मैंने लेके दिखाया, अभी कहीं पर भी, अभी और क्लियर होएगा। इक्वल टू वाला कंसेप्ट ना कहीं पे भी ले सकते हो।
क्योंकि बेटा अगर उसने x इज इक्वल टू 3 का सोल्यूशन लेना हुआ तो ऑटोमेटिकली अगर 3 आंसर आएगा तो रिजल्ट आएगा। अभी करते हैं, क्वेश्चन करिए, स्टेटमेंट लिखिए, स्टेटमेंट है आपके पास, ठीक है इरशाद लिखो अभी। अब ये टाइप है नेक्स्ट, अब ये कौन सी टाइप हुई, कौन सी टाइप हुई बताओ, जिसके अंदर क्या होगा, एक तरफ तो आपका मॉडुलस है, अब दूसरी तरफ इक्वेशंस कैसी भी हो सकती है, क्वाड्रेटिक हो सकती है, क्यूबिक हो सकती है, कुछ भी हो सकता है, साइन कॉस भी आ सकते हैं। अब जब साइन कॉस आते हैं तो फिर हम ग्राफ यूज करते हैं, अभी नहीं हम बात कर रहे हैं उसके बारे में, ठीक है, अभी हम सिंपल बात करते हैं बिल्कुल। तो ये आपके पास क्या था, तो तीन तरह की चीजें, मैं बार बार रिपीट कर रही हूँ, तीन तरह की चीजें मैं करवा चुकी हूँ, एक्स मॉडुलस इज इक्वल टू ए, और अगर आपके पास दो जगह पे मॉडुलस हैं, सिंपल ये याद रखो अभी कि ए इज इक्वल टू मॉड बी है, और ए और बी दोनों आपके पास वेरिएबल वाले कंसेप्ट हैं, ठीक है, ए इज इक्वल टू बी ले लो, ए इज इक्वल टू प्लस माइनस बी ले लो, मैंने बी लिखा दिया क्या, हाँ हाँ बिल्कुल एक ही बात है, हाँ अगर आपने ए इज इक्वल टू प्लस माइनस बी लो या बी इज इक्वल टू प्लस माइनस ए लो, कोई फर्क भाई, वहां प्लस माइनस बी कर लो, प्लस माइनस बी तो कर लो, मेरे ख्याल से मुझे बाद में याद आया कि हाँ। अच्छा अब उसके बाद थर्ड टाइप मैंने कौन सी बताई, कि एक तो आपके पास मॉडुलस फंक्शन है और एक आपके पास मॉडुलस ना होकर यहाँ पर एक सिंपल फंक्शन पड़ा हुआ है, बताओ क्लियर है, और वो ये टाइप थी हमारी, कवर हो गई। अब ये है इक्वेशंस की फॉर्म में जहां पर आपको मॉडुलस दिखाई देंगे, ये लिखो क्वेश्चन, ये क्वेश्चन है आपका, कौन से वाला किया है, अच्छा एक क्वेश्चन का आंसर बता दो, चलो आप करो ये, 2x माइनस 3 का मॉड दिस इज इक्वल टू x प्लस 1, बताना जरा, आंसर बताओ इसका। बताओ भाई, ऑनलाइन वाले भी कर रहे हैं, अभी मैं देख रही हूँ किसका रिस्पॉन्स आता है पहले। दोनों सोल्यूशन है, x माइनस 1 और प्लस में x माइनस 3 का मॉड इज इक्वल टू 2, क्या क्या आ रहे हैं, किस किस के आए हैं, 2/3, इस बार जब आप निकाल रहे हो तो ठीक है, दोनों आ रहे हैं, 4 नहीं आएगा, देख ध्यान से, आए दोनों सॉल्यूशन आएंगे, है ना, समझ, कोई बात नहीं, कई बार कंफ्यूजन हो जाता है, ठीक है बताओ। 5/2, साक्षी 5/2 तो नहीं आ रहा बेटा, चेक कर दोबारा, आज नीचे वाले कमरों में एसी चल रहा है, चल रहा है एसी, हाँ अक्षिता 2/3, बस एक ही आंसर है, यतिन बोलो भाई जल्दी, ईशा कह रही है 2/5 और 4, कैलकुलेशन मेरे जैसी कर दिया आज तुमने, 2/5 नहीं है, चेक कर, चेक कर बेटा, हाँ जी दिवांश, हो रहा है क्वेश्चन, है ये एक्चुअली मेरे गले में फंसा हुआ है तो मैं तुम्हारे पास आ भी नहीं पा रही हूँ। क्या नाम है तुम्हारा, युवराज, दिखाओ क्या कर रहे हो, युवराज तो कम पड़ता है, अभी तो काम